नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग कक्षा 6 हिंदी में पाठ 19 जिसका नाम है इसे जगाओ का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, कवि ने किन किन माध्यमों से मनुष्यों को जगाने की बात की है। इसका आंसर देखिए, कवि मनुष्य को सूरज, हवा, पक्षी के माध्यम से जगाने की बात करता है। कवि मनुष्य को सूरज, हवा, पक्षी के माध्यम से जगाने की बात करता है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य को वक्त पर जगाओ कहने से कवि का क्या तात्पर्य है। इसका आंसर है, कविता में मनुष्य को वक्त पर जगाओ कहने से कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य समय रहते ही सतर्क हो जाए और अपना लक्ष्य प्राप्त करे। कविता में मनुष्य को वक्त पर जगाओ कहने से कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य समय रहते ही सतर्क हो जाए और अपना लक्ष्य प्राप्त करे। अब आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। नंबर का, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। इसका आशय देखना है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। तो इसका अर्थ देख लीजिए, यहाँ जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है का आशय है कि मनुष्य जो वक्त को ठीक से नहीं समझ रहा है और आने वाले समय से बेखबर है, उसे सचेत होना चाहिए। नंबर 6 देखिए, क्षिप्र तो वह जो सही क्षण में सजग है। क्षिप्र तो वह जो सही क्षण में सजग है। इसका आशय देखिए, क्षिप्र तो वह जो सही क्षण में सजग रहे से कवि का आशय है कि जो सही समय पर सचेत होकर कार्य करता है वह बुद्धिमान है। आइए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, इस कविता को कोई अन्य मनचाहा शीर्षक दीजिए। आंसर देखिए, इस कविता का शीर्षक सुबह का संदेश भी हो सकता है। इस कविता का शीर्षक सुबह का संदेश भी हो सकता है। अब आइए भाषा की बात को देखते हैं। यहाँ भाषा की बात में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए, जिनमें है पवन, पक्षी, वक्त, सजग और क्षिप्र। तो पवन का देखते हैं। पवन का पर्यायवाची है समीर, वायु और हवा। पवन का पर्यायवाची समीर, वायु और हवा। पंछी का पर्यायवाची खग, नभचर और पक्षी। वक्त का है समय, अवधि, अवसर। सजग का पर्यायवाची सचेत, सावधान, जागरूक। क्षिप्र का है तेज, तीव्र, तीक्ष्ण। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, आपके समक्ष प्रश्न संख्या 2 दिखाई दे रहा है। दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। सूरज, हवा, सच, कान, सपना। तो सूरज का तत्सम रूप है सूर्य, सच का है सत्य, सपना का है स्वप्न, हवा का है वायु, कान का है कर्ण। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से कीजिए। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से पूर्ति करना है। तो यहाँ देखिए, पहला है, अपने स्वास्थ्य के लिए समय से जागना, समय से और फिर खाली स्थान चाहिए। तो यहाँ क्या है, अब जागना का यहाँ हमको क्या लिखना है, विलोम लिखना है। तो यहाँ भरा जाएगा सोना। क्या भरा जाएगा, सोना। तो क्या हो गया, अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय से जागना, समय से सोना चाहिए। ठीक है। अब प्रश्न अब दूसरा देखते हैं। शिक्षा हमें सही और फिर खाली स्थान है का निर्णय करने में सहायक होती है। तो यहाँ सही का हमको यहाँ विलोम लिखना है। तो सही का विलोम यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत।
तो क्या हो गया, शिक्षा हमें सही और गलत का निर्णय करने में सहायक होती है। तीसरा, सच बोलने वाले फिर खाली स्थान से दूर रहते हैं। तो अब यहाँ सच का हमको क्या रखना है, विलोम लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा झूठ। क्या हो जाएगा, झूठ। सच बोलने वाले झूठ से दूर रहते हैं। और नंबर 4, वक्त फिर खाली स्थान, खाने से अधिक बीमारियां होती हैं। तो यहाँ देखिए, वक्त के बाद क्या भरा जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, बेवक्त। क्या भरा जाएगा, बेवक्त। तो ये आपका हो गया, वक्त बेवक्त खाने से अनेक बीमारियां होती हैं। और नंबर 5वां क्या, दौड़ में आगे देखना चाहिए, फिर खाली स्थान, मुड़कर नहीं। तो आगे का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पीछे। तो हो जाएगा, दौड़ में आगे देखना चाहिए, पीछे मुड़कर के नहीं। ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। वाक्य में शब्द के जिस रूप द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में शब्द के जिस रूप द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ देखिए, कारक है और विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की रा री रे, अधिकरण में या पर, संबोधन हे अरे। उत्तर, छात्र इसको कंठस्थ करें। तो देखिए, इसको तो याद करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में या पर, संबोधन हे अरे। अब आइए प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। 5 कह रहा, निम्नलिखित वाक्यों में विभक्तियों को रेखांकित कीजिए एवं कारक का नाम लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। नंबर क्या, जरा इस आदमी को जगाओ। तो यहाँ आप देखते भी चलिए, कह रहा है कि जरा इस आदमी को जगाओ। तो कौन सा कारक है, कर्म, क्योंकि कर्ता ने कर्म को। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा देखिए, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। तो यह में जो है यह कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण। और नंबर गए, इसके कानों पर चिल्लाओ। तो यह भी हो जाएगा अधिकरण, में या पर दोनों होता है। और गए, सूरज ने पवन को जगाया। तो ये कौन सा हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और अंग क्या है, महात्मा परोपकार के लिए जीवन बिताते हैं। तो के लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। अब आगे देखिए, इन्हें भी जाने। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1994 ईस्वी में हुआ। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह कल्पना पत्रिका के संपादक हो गए। उन्होंने आकाशवाणी में भी कार्य किया। गीत फरोश कविता के कारण उन्हें विशेष ख्याति मिली। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचसती गीत फरोश है। मिश्र जी का निधन सन 1984 में हो गया। तो इसी साथ वीडियो समाप्त हो रहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। ऐसे यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।